बदल जाएगी तो ग्राहक को रेस्टोरेंट थोड़ा मुनाफा देगा, उनके जो अलग से खर्चे लगते हैं वो कम हो गए, तो ये ग्राहकों के लिए भी अच्छा है। पर इससे ज्यादा अहम बात क्या है विपिन जी, आई थिंक ये पूरे फूड सर्विस बिजनेस के लिए, ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही अहम कदम है। मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे मैं बताता हूं मैं क्यों ये कहता हूं। बिल्कुल। देखिए आज क्या है, ये जो फूड डिलीवरी इकोसिस्टम बना है ना, इसमें कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी मुनाफा नहीं कमा रहा है। ना तो स्विगी जोमेटो कमा रहे हैं, ना तो रेस्टोरेंट वाले कमा रहे हैं। पूरे साल डिस्काउंट का अर्थ है सरकार की जो कर की आय होती है वो भी कम हो जाती है। कोई आपके डिजिटल पार्टनर्स नहीं कमा रहे, और अब तो कंज्यूमर भी शिकायत करने लगे हैं कि भैया हमें भी ज्यादा पैसे आप ले लेते हो। पिछले दिन किसी ने बोला 99 रुपए का कुछ सामान ऑर्डर किया, 179 रुपए टोटल बिल भरे। तो देखिए ये इकोसिस्टम जो था ना, ये पूरे फूड डिलीवरी बिजनेस के ग्रोथ को रोक रहा था। अब ओएनडीसी अगर आ गया है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, तब ये पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम को बेहतर बनाएगी। और शायद ये मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो ये नॉट ओनली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फूड डिलीवरी इंडस्ट्री या भारतीय आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत बढ़िया चीज होगी। बिल्कुल। और ये तो शिरीष जी ने जैसा बताया कि ये फूड डिलीवरी तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये तो समग्र ऑनलाइन शॉपिंग है। जितनी भी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग इस वक्त आप कर सकते हैं, अब वो ओएनडीसी के माध्यम से हो पाएगी। श्री जी अब थोड़ा मुझे और विस्तार से बताइए, मैं सब लोगों की सहूलियत के लिए कह रहा हूं ताकि जो कंज्यूमर्स है उनको समझ में आए कि मुझे अगर अनुराग जी के रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है तो अभी तो मेरे सामने क्या विकल्प होते थे, स्विगी जोमेटो में वहां ऑर्डर करता हूं। अब जब मैं आऊंगा ओएनडीसी पे तो मेरे लिए ये अनुभव कैसे बदलेगा? क्या वहां पर भी मुझे स्विगी जोमेटो दिख रहे होंगे और फिर उसके थ्रू मुझे ऑर्डर करना होगा? डायरेक्ट इनका रेस्टोरेंट दिख रहा होगा? क्या माध्यम बनेगा? इसमें समझने के लिए मैं यूपीआई का उदाहरण देता हूं। तो हमारी पोजीशन एक तरह से वैसे ही है जैसे यूपीआई की है। कंज्यूमर यूपीआई पे लॉगिन नहीं करता है, वो अलग अलग एप्लीकेशन है, चाहे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इस तरह की कई एप्लीकेशन जिसपे वो लॉगिन करता है और उसके जरिए पेमेंट करता है। यूपीआई पे डायरेक्टली लॉगिन नहीं करता है। तो ओएनडीसी भी ऐसा ही एक माध्यम है। ग्राहक और विक्रेता डायरेक्टली ओएनडीसी पे लॉगिन नहीं करेंगे, ये अलग विक्रेता एप्लीकेशन है, अलग ग्राहक एप्लीकेशन है, उन पे लॉगिन करके अपना ये खरीदने का व्यवहार कर पाएंगे। तो आज हमसे जुड़ी 7-8 ऐसी एप्लीकेशन है जहां ग्राहक शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ 20-25 एप्लीकेशन है जिसके जरिए विक्रेता हमसे जुड़ चुके हैं। जी, तो मैं अगर उनसे कहूं, जैसे मैं देख रहा हूं कि मीशो है एक, जो कि एक ऑनलाइन कंपनी है, राइट, सामान बेचती है, और साथ में पेटीएम है, उनके अलग अलग तरीके के व्यवहार है, उनका अपना मॉल है, वो फूड डिलीवरी वगैरह भी कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे अनुराग जी से कुछ मंगाना है तो मैं गया पेटीएम पे, वहां पर मुझे ओएनडीसी फूड के ऑप्शन में इनकी शॉप का ऑप्शन दिखेगा, तो अब मैं वहां से इसे ऑर्डर कर सकता हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खाना ऐसी चीज है कि हम बहुत दूर से नहीं मंगाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए होता है आधे घंटे में, पौने घंटे में। तो जनरली करीबी ये डिस्टेंस है ही हम मंगाते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस आपसे पहले पूछती हैं कि आप मौजूद कहाँ पर हैं, और फिर आपके आसपास के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको दिखाती हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि खाना जल्दी पहुंच जाए। तो अगर आपको इनके अनुराग जी के रेस्टोरेंट से मंगाना है तो इन्हीं के आसपास की कोई जगह अपने एड्रेस दिखाइए, और फिर अगर सर्च करेंगे तो इनका रेस्टोरेंट आपको नजर आ जाएगा और वहां से आप ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है। तो श्री जी इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी तो जैसे मैंने कहा कि कुछ एक प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं जिसमें कुछ जाने माने नाम में मीशो हो गया या फिर पेटीएम हो गया, मैजिक पेन हो गई। क्या आगे चल के जो और बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, मसलन अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे भी ऑप्शन नजर आने लगेगा? जी, अगर वो ओएनडीसी से जुड़ जाएंगे तो उन पे भी नजर आने लग जाएगा। जो जो ओएनडीसी से जुड़ेगा ये सारे ऑप्शन उन पे नजर आने लग जाएंगे। अच्छा, तो ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं, लेकिन जो जुड़ना चाहता है, जो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहता है या जो और बड़ी रीच करना चाहता है और किफायती बनाना चाहता है अपनी चीजों को, वो इस पर आ सकता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं किसी के लिए, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो धीरे धीरे आई थिंक दर्शकों के दिमाग में भी पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये किस तरीके से ओएनडीसी काम कर रहा है, ये किस तरीके से चीजों को एग्रीगेट कर रहा है। अच्छा श्री जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे 3 चीजें हैं, जितना मैं मोटा मोटा समझ रहा हूं। एक तो वो पार्टनर्स है जहां पर मुझे चीजें मिलेंगी, एक वो पार्टनर है
जो डिलीवरी आपने डिलीवरी और इस तरह की भी कंपनियों के साथ टाई अप किए हैं, और साथ में पेमेंट के भी ऑप्शन है वहां पर। तो क्या ये तीनों सेगमेंट अलग अलग तौर पे ओएनडीसी पे जुड़े हैं, या फिर मैं कैसे समझूं कि अगर अनुराग जी के यहां से जो खाना मुझे मिल रहा है तो वो डिलीवरी कोई स्विगी या जोमेटो करा रहा है, या फिर वो डिलीवरी करा रही है जो आपके प्लेटफॉर्म पे एज ए डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर्ड है? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेमेंट है, ये पेमेंट डायरेक्टली ओएनडीसी से नहीं जुड़ी हुई है। Okay. तो जो ग्राहक इस्तेमाल करता है, वो ग्राहक एप्लीकेशन में जो पेमेंट फैसिलिटी है, उसी पेमेंट फैसिलिटी के जरिए वो पेमेंट करेंगे, और फिर ये सेटलमेंट होगा। ग्राहक एप्लीकेशन और विक्रेता एप्लीकेशन के बीच में सेटलमेंट होगा कि कितने पैसे ट्रांसफर होंगे। ये उनके आपस के बीच की बात है। तो पेमेंट डायरेक्टली जुड़ा है, पर हाँ, लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जब ग्राहक पहले कुछ आइटम खोजता है तो उसके सामने कई विक्रेताओं के विकल्प प्रस्तुत होते हैं, उनका फिर वो उनमें से चयन करेगा, एक चुनेगा उसमें से, और उसके बाद फिर उसमें कंफर्म करेगा। जब वो कंफर्म करेगा तब वो विक्रेता एप्लीकेशन ढूंढेगी कि अच्छा, ग्राहक की लोकेशन और हमारी लोकेशन के बीच में डिलीवरी करने वाली कौन कौन सी कंपनीज है, और उस हिसाब से फिर उनका चयन करके डिलीवरी कंफर्म होगी। ओके, तो मतलब जो डिलीवरी मिल रही है वो मुख्य कंपनी का जो अपना खुद का डिलीवरी चैनल है उससे जरूरी नहीं है कि वो मिले, वो आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है उससे मिलेगा। जी, और ये भी मुमकिन है कि अगर विक्रेता के पास अपनी खुद की डिलीवरी सर्विस है, या उनका अपना खुद का कोई कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरी पार्टनर है, उसके जरिए भी वो कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क से ही डिलीवरी की सर्विस लें। उनके अगर अपनी कोई डिलीवरी सर्विस है तो वो उसके जरिए भी भेज सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अनुराग जी, अब देखिए, मैं मोटा मोटा समझ गया कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी, लेकिन यहाँ पर एक तो सवाल आपके लिए ये है कि जो तमाम आपके फूड एसोसिएशन के पार्टनर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, क्या वो सबके सब ओएनडीसी पे आ चुके हैं, या अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? ये धीरे धीरे एक शुरुआत है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके आएँ। और दूसरा ये कि मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ का कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है फूड डिलीवरी के माध्यम से हम समझे, तो उसके लिए फिर मैं किसे कॉल करूँगा, आपको, ओएनडीसी को, या किसी तीसरी चीज़ को? तो सबसे पहले तो अभी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, हर रोज कई रेस्टोरेंट जुड़ रहे हैं, और ये पूरा जो एक प्रोसेस होता है इसमें कुछ वक्त लगता है, क्योंकि हर एक आदमी जब कोई नई चीज देखता है तो पहले थोड़ी शंका की नजर से देखता है, शक की नजर से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, एज एन एसोसिएशन हम अपने मेंबर्स को पूरी तरह से इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। हमने इनफैक्ट ओएनडीसी हर शहर में जाके एक वर्कशॉप जैसा भी करता है। अभी हाल में हमने मुंबई में भी किया था, अंधेरी में, और शायद ये शो सही समय नहीं है, बट शिरीष जी, गोवा में भी लोगों को आपकी जरूरत है, जल्दी वहां शो करना पड़ेगा। और तो नहीं, आज गोवा चैप्टर से काफी सारे आज निवेदन आए थे हमें, तो लोग धीरे धीरे आएंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हर कोई दुखी है आज के सिचुएशन से। अगर हमें एक नया विकल्प मिल रहा है तो हर एक रेस्टोरेंट में जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। कई बार शिकायत की तो टेक्निकली क्या है ये शिरीष जी बेहतर बता सकते हैं, बट मैं इतना जानता हूं कि अगर शिकायत खाने के मुतालिक है तो उसका निवारण तो हम ही लोग करेंगे। हाँ, मतलब कोई भी चीज हो सकती है कि मैंने फला चीज ऑर्डर की थी, उसकी जगह ये आ गया, या ये चीज ऐसी, मतलब वो एक्स नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं जो कि ई कॉमर्स में होती है कई बार। तो चलिए मैं एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम शिरीष जी से ये पूछेंगे कि ये जो बाकी की चीजें होती है, सामान नहीं पसंद आया, लौटाना करना, शिकायत, या कोई प्रॉब्लम हो गई, डिलीवरी लेट, जल्दी, व्हाटएवर, उसके लिए क्या माध्यम होगा, वो महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। एक छोटा ब्रेक के बाद ये पूरी बातचीत।